Hello students, all of you welcome in this free education channel Pankaj Science World. We are studying the chapter number 4 measurements of matter. In this chapter today we have to study chemical symbols of elements. तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इजी टॉपिक है टू अंडरस्टैंड बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको अगर केमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो केमिस्ट्री जो है वो सब एलिमेंट्स के ऊपर ही बेस होती है. तो हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, सिंबल्स जो है एलिमेंट्स के सिंबल यूज करते हैं. हाउ इज एन एलिमेंट्स इंडिकेटेड इन केमिस्ट्री, हाउ इज एन एलिमेंट्स इंडिकेटेड इन केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को इंडिकेट करने के लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं. देयरफॉर सिंबल्स ऑफ एन elements, symbols of an elements are used to indicate the elements. Therefore symbols are the chemical identity of that elements. कोई भी elements होती है उसकी पहचान जो है वो उसके symbol से होती है. You know the symbols of some elements, you can write the symbols of some elements. अब मैं कुछ एलिमेंट जो इसका सिंबल्स यहाँ पे दिखने जा रहा हूं. दो सिंबल है Ag. This is symbol used for silver. Au gold. Sb antimony. Hg is the symbol of mercury. Then Fe is the symbol of iron. Na is the symbol of sodium. There are so many symbols of the elements. Then Pb is the symbol of lead. आ गया समझ में? These are the symbols of some elements. Then how these symbols were discovered? इस सिंबल की डिस्कवरी कैसी हुई? ये तो इसकी डिस्कवरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है. द फर्स्ट साइंटिस्ट विच नेम वाज डाल्टन. डाल्टन के बारे में हम सब जानते हैं. तो यही डाल्टन जो है इन्होंने पहले सिंबल जो है उसको तैयार करना शुरू किया. बट डाल्टन यूज इंटरेस्टिंग थिंग्स फॉर इंडिकेटिंग द एलिमेंट्स. तो डाल्टन ने सिंबल्स कैसे यूज किए? ही यूज द सर्कल एंड सम साइन अलॉन्ग विद द सर्कल्स फॉर इंडिकेटिंग द सिंबल. सर्कल और उसमें कुछ साइन का इस्तेमाल आपको एग्जांपल से समझ में आएगा. उसने क्या किया? सर्कल ड्रॉ किया, उसके अंदर एक डॉट डाला, इट इज द सिंबल हो गया, ये हाइड्रोजन का सिंबल हो गया. देन प्लस साइन, उसके ऊपर सर्कल बना दिया, तो ये हो गया सिंबल सल्फर का. तो सर्कल बना दिया, उसके ऊपर ऐसा एरो निकाल दिया, ये हो गया सिंबल आयन का. सी निकाला, उसके ऊपर सर्कल लगा दिया, ये सिंबल हो गया कॉपर का. इन दिस वे द डाल्टन यूज द साइंस एंड सर्कल्स फॉर इंडिकेटिंग द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स के सिंबल जो है उसको दर्शाने के लिए डाल्टन ने इस तरह से प्रयास किया था. अब यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हैं. इस पिक्चर के अंदर डाल्टन ने किस तरह से एलिमेंट्स जो है उस टाइम के जो भी एलिमेंट्स नोन थे उस एलिमेंट्स के सिंबल उसने बनाए हैं. दिस सिंबल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. अभी तो हम जो है वो सिंबल्स इस तरह से यूज करते हैं, लेकिन डाल्टन के सिंबल भी आपको पता होना जरूरी है. तो ये चार्ट है, इस चार्ट के अंदर आपको सबके सब सिंबल जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं. तो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ गिविंग द सिंबल्स टू द एलिमेंट्स. अभी जो हम सिंबल्स यूज करते हैं तो सिंबल्स जो है वो सिंबल बनाती है एक यूनियन है, इसका नाम है IUPAC. IUPAC का अर्थ है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड
केमिस्ट्री। ये जो फुल फॉर्म है आपको याद करना है, क्योंकि आईयूपी सिस्टम का काम हमें अभी आगे जाके बहुत काम है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये यूनियन जो है जो एलिमेंट्स है उसके सिंबल्स बनाते हैं, और वही सिंबल जो है दीज आर द ऑफिशियल सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड दीज सिंबल्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे तो सिल्वर का सिंबल Ag होगा, गोल्ड का सिंबल Au होगा, एंटीमनी का सिंबल Sb होगा। यही सिंबल जो है, यानी कि इसमें क्या आ जाता है, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, यूनिकनेस इसमें आ जाता है, इसीलिए इसी सिंबल का हमें इस्तेमाल करना होता है। तो इस सिंबल की डिस्कवरी किसने की थी? तो साइंटिस्ट बर्जेलियस। बर्जेलियस ये नाम आपको याद रखना है। तो साइंटिस्ट बर्जेलियस गिव्स अ करंट मेथड ऑफ चूजिंग द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के सिंबल जो है इसको इस तरह से तैयार करने का प्रयास किया था बर्जेलियस ने, और अभी जो हम सिंबल्स यूज करते हैं वो बर्जेलियस के मेथड से ही तैयार किए जाते हैं। तो बर्जेलियस ने कौन सी मेथड दी थी सिंबल्स तैयार करने की? तो बर्जेलियस गिव्स अ स्पेसिफिक मेथड एंड दिस मेथड इज वेरी एक्यूरेट एंड करेक्ट टू फाइंड आउट द सिंबल। तो बर्जेलियस की मेथड है वो सिंबल को डिराइव करने के लिए बहुत ही इजी है। तो उन्होंने क्या किया था? द बर्जेलियस डिराइव्स द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम देयर नेम्स। एलिमेंट्स के जो नाम होते हैं उनके नाम से ही उन्होंने सिंबल बनाए हैं। तो बर्जेलियस यूज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ सम एलिमेंट्स टू इंडिकेट देयर सिंबल। उनके नाम का पहला लेटर जो है उस लेटर का उन्होंने यूज किया और उस लेटर से उन्होंने सिंबल बनाया। लेकिन कुछ एलिमेंट्स है उनके नाम का पहला लेटर जो है वो कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल अब देखिए कॉपर, इसमें सी है, कार्बन इसमें भी सी है, देन कैडमियम इसमें भी सी है, क्लोरीन इसमें भी सी है, कैल्शियम इसमें भी सी है। अब बर्जेलियस ने शुरुआत में क्या किया था कि जो उसका नाम है उसका पहला लेटर यानी कि उसका सिंबल, फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे हाइड्रोजन, बराबर है। तो हाइड्रोजन जो है इसका पहला लेटर H है तो इसका सिंबल होगा H। लेकिन कुछ एलिमेंट्स है उसके नाम में पहला लेटर कॉमन है, सब में C है। तो उसने क्या किया? द फर्स्ट लेटर एंड सेकंड लेटर, और जिसमें फर्स्ट और सेकंड लेटर भी कॉमन है तो उसमें फर्स्ट लेटर, सेकंड और एनी अदर एप्रोप्रिएट लेटर मेड द सिंबल्स। अब यहाँ पे एग्जांपल से सिंबल आपको, कार्बन जो है इसका सिंबल C हो गया, तो अब C दूसरे को सिंबल नहीं दे सकते, तो कॉपर के लिए क्या किया? Cu, कैडमियम के लिए Cd, क्लोरीन के लिए C और थर्ड लेटर L, कैल्शियम के लिए फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर A। अब कॉपर जो है अलग, कॉपर का सिंबल जो है उसके लैटिन नेम से लिया है, इसका नाम है क्यूप्रियम। आगे समझ में, क्यूप्रियम, Cu, क्यूप्रियम। अब ये जो नाम है कॉपर को छोड़ के कार्बन, कैडमियम, क्लोरीन एंड कैल्शियम, दीज आर द इंग्लिश नेम। ये क्या है? इंग्लिश नेम है। और कॉपर जो है ये लैटिन नेम है, और लैटिन नेम्स का जो पहले लेटर है Cu, उसी का सिंबल जो है वो कॉपर को दिया जाता है। इसका अर्थ क्या है? द सिंबल्स जो है कैसे राइट करते हैं? द सिंबल्स आर रिटन इन इंग्लिश स्क्रिप्ट। हम इंग्लिश में उसके सिंबल लिखते हैं, इंग्लिश स्क्रिप्ट में। और जो सिंबल लिखते वक्त हमें और क्या इंपॉर्टेंट थिंग जो है, while writing the symbols the first letter is always capital. If the symbol is made up of two letter then first letter is capital and second letter is small letters. तो सिंबल लिखते वक्त अगर दो लेटर से सिंबल बना है तो पहला लेटर वो कैपिटल रहेगा और दूसरा लेटर जो है वो स्मॉल रहता है। तो आप देखिए Cl, क्लोरीन का सिंबल कैपिटल C और दूसरा लेटर L है तो L स्मॉल। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं? Cl, क्लोरीन। तो इसमें जो है पहला ही लेटर कैपिटल होता है, दूसरा लेटर हमें क्या लिखना है? ऑलवेज यू हैव टू राइट इट इज अ स्मॉल लेटर। अब दूसरी बात यहाँ पे है, तो सिंबल के सारे एलिमेंट्स के सिंबल उसके इंग्लिश नेम से नहीं लिए गए, तो उसमें थोड़े से कुछ एलिमेंट जो है उसके जो सिंबल्स है उसके लैटिन और जर्मन नेम से लिए। अब देखिए यहाँ पे सिल्वर, Ag, तो सिल्वर जो है इसका इंग्लिश नेम है, लेकिन इसका सिंबल जो है Ag लिया है उसके लैटिन नेम से, और लैटिन नेम है आर्जेंटम। आर्जेंटम उसमें से Ag लिया है। गोल्ड का सिंबल Au है और उसका सिंबल लिया है लैटिन नेम से ऑरम से। एंटीमनी, अब इसका नाम जो है वो स्टीबियम है, स्टीबियम नाम से उसका सिंबल लिया है। मर्क्यूरी हाइड्रार्जियम,
इस नाम से उसका सिंबल लिया है। आयरन, फेरन जो लैटिन नेम है उससे लिया है। सोडियम, नेट्रियम उसका लैटिन नेम है उससे लिया है। लीड जो है इसका प्लम्बम, प्लम्बम से उसका सिंबल लिया है Pb। और W इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन, ये सिंबल है टंगस्टन, लेकिन ये सिंबल लिया है जर्मन नेम से, और जर्मन नेम है उसका वोल्फ्रैम। क्या है? वोल्फ्रैम। वोल्फ्रैम इस नाम से उसका सिंबल लिया है W। तो इस तरह से बच्चों सिंबल होते हैं, और कुछ सिंबल जो है आप यहाँ पे चार्ट में भी देख सकते हैं, और भी बहुत सारे सिंबल है। नाउ अ डे 119 एलिमेंट्स आर नोन ऑफ, ये कितने एलिमेंट्स हमें पता है? 119, और 119 एलिमेंट्स और उसके सिंबल्स होते हैं। तो ये जो है आप सिंबल्स यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, और भी कुछ एलिमेंट्स है उसके सिंबल आपको लिखना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।